भारत की जनगणना बस शुरू होने वाली है। इस बार कागजों पर नहीं, मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना की जाएगी। इसके लिए फील्ड पर काम करने वाले हमारे प्रगणकों को एचएलबी लेआउट यानी कि नजरी नक्शा तैयार करना होगा। यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपकी पूरी मेहनत की बुनियाद है। अगर नक्शा गलत हुआ तो आपकी पूरी जनगणना की डेटा एंट्री गलत हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दी गई नियमावली के एक एक शब्द को डिकोड करेंगे। आज हम उन 10 सुनहरे नियमों की बात करेंगे, उस 3 दिन की सख्त डेडलाइन को समझेंगे और प्रतीकों का सही इस्तेमाल सीखेंगे। अगर आप पहली बार जनगणना ड्यूटी कर रहे हैं और नजरी नक्शा बनाने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एचएलबी और नजरी नक्शा है क्या। एचएलबी यानी कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, तहसील या नगर निकाय के अधिकारियों द्वारा आपको एक विशिष्ट क्षेत्र काट करके दिया जाएगा, वही आपका एचएलबी है। अब सवाल आता है कि नक्शा बनाना क्यों जरूरी है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। जीरो स्किपिंग, कोई भी घर जनगणना से छूटे ना। जीरो ओवरलैपिंग, यानी कि कोई भी घर 2 प्रगणकों के बीच बट ना जाए। तीसरा, फ्यूचर रेफरेंस, आपके बाद जब सुपरवाइजर या फिर चार्ज ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसे आपका नक्शा देख करके हर घर का रास्ता मिल जाए। अब आपकी स्क्रीन पर जो टाइमलाइन दिख रही है उसे ध्यान से देखिए। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि काम शुरू होने के शुरुआती 3 दिनों के भीतर आपको पहले 5 स्टेप पूरे करने हैं। स्टेप 1, एचएलबी मैप को समझना। स्टेप 2, अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण करना। स्टेप 3, सड़कों और भौतिक संरचनाओं को ड्रा करना। स्टेप 4, भवनों की पहचान और नंबरिंग करना। स्टेप 5, लैंडमार्क जैसे कि मंदिर, स्कूल, तालाब को नाम के साथ दर्ज करना। अगर आपने ये 3 दिन में कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका 50% काम नजरी नक्शा का हो गया है। अब आते हैं उन 10 नियमों पर जो हर प्रगणक के लिए जानना जरूरी है। पहला नियम है सीमा निर्धारण। अपनी एचएलबी की बाउंड्री को डैश डैश लाइन से स्पष्ट मार्क करें। अपने पड़ोसी ब्लॉक्स जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट के नाम और नंबर भी कोनों पर लिखिए। दूसरा नियम है दिशा का ज्ञान। नक्शा हमेशा इस तरह से बनाइए कि उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ रहे। तीसरा नियम है शुरुआत करना और अंत करना, मतलब कि किस घर से आप शुरुआत कर रहे हैं और किस घर पे जाकर के आप सर्वे को एंड कर रहे हैं। यानी नंबरिंग जो आपको करनी है वो हमेशा उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट कोने से शुरू होकर के दक्षिण पूर्व पर खत्म होनी चाहिए, यानी कि सर्पिलाकार या फिर एस शेप में। इसके साथ चौथा नियम है प्रतीकों का आपको अच्छे से प्रयोग करना है, यानी सिंबल्स जो होंगे उसका अच्छे से प्रयोग करना है। जैसे अगर आवासीय पक्का मकान है तो उसके लिए आपको एक खाली वर्ग बना देना है, यानी कि स्क्वायर बनाना है। गैर आवासीय पक्का मकान के लिए एक लाइन वाला स्क्वायर बनाइए। कच्चा मकान के लिए त्रिभुज, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 5वां नियम है पड़ोसी का विवरण। अपने नक्शे के चारों दिशाओं में जो आपके सटे हुए एचएलबी हैं या फिर सटे हुए गांव हैं उनका नाम आप स्पष्ट तरीके से लिखें ताकि सीमा विवाद ना हो। 6वां है सड़कों का जाल। मुख्य सड़क, गलियां और पगडंडियों को अलग अलग प्रतीकों से दिखाना है। 7वां नियम है लैंडमार्क एंट्री का। कोई भी अस्थायी ढांचा जैसे सरकारी हैंडपंप, बिजली का खंभा या पुराना बरगद का पेड़, उसे लैंडमार्क बनाना है। इसके साथ ही 8वां नियम है 2 कापियां। नक्शा हमेशा 2 प्रतियों में बनेगा, एक विभाग के लिए, एक आपकी सुविधा के लिए। 9वां नियम है भवन बनाम जनगणना मकान। अगर एक बिल्डिंग में 3 फ्लैट है या फिर एक भवन में कई सारे घर हैं तो बिल्डिंग नंबर तो एक ही होगा लेकिन जनगणना मकान 3 होंगे। इसे नक्शे पर ब्रैकेट में दिखाना है। 10वां नियम है सुपरवाइजर का रोल। नक्शा फाइनल करने से पहले सुपरवाइजर को मौके पर ले जाकर उसे वेरीफाई जरूर करें। जब आप अपनी ऑफिशियल लेआउट सीट हाथ में लेंगे तो उसे भरने का तरीका देखिए। ऊपरी बायां हिस्सा, यहाँ आपके नियुक्ति पत्र के अनुसार वार्ड, ब्लॉक और तहसील का कोड बिल्कुल सावधानी से भरें। नीचे का हिस्सा लीजेंड, यहाँ प्रतीकों की सूची दी गई है, इसे देखते हुए ही मैप एरिया में ड्राइंग करें। मैप एरिया यानी कैनवास, यहाँ मेरा एक पर्सनल सुझाव है कि सीधे फाइनल सीट पर पेन ना चलाइए, पहले एक सादे कागज पर पेंसिल से आप पूरा नक्शा बनाइए और जब आपको लग जाए कि कोई भी घर नहीं छूटा है तब उसे फाइनल सीट पर उतारिए। इसके साथ ही याद रखिए, अगर क्षेत्र में पहले से ही सिस्टमेटिक हाउस नंबरिंग है, जैसे कि सेक्टर वाले इलाके हैं या फिर पहले से वहाँ पे हाउस नंबरिंग हुई है, तो उसे ही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर पुराने गांव जैसा हाल है जहाँ पर नंबरिंग नहीं है तो आप खुद
क्रमवार नंबर दे दीजिए। अब बात करते हैं तकनीकी की। आपके HLO मोबाइल ऐप में HLB मैप्स का फीचर है। वहां आपको एक सैटेलाइट मैप दिखेगा जिस पर लाल रंग की बाउंड्री होगी। आपको सुनिश्चित करना है कि जो बाउंड्री ऐप में दिख रही है वही बाउंड्री आपके पास मौजूद हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटेड मैप में भी है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है यानी कि विसंगति है तो तुरंत अपने चार्ज ऑफिसर को बताइए। खुद से बाउंड्री बदलने की कोशिश मत कीजिए, वरना बाद में सिंक करते समय डेटा एरर आएगा। जाते जाते कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। अगर जनगणना के दौरान कोई नया मकान बनता है या फिर पुराना मकान टूट जाता है तो उसे नक्शे में अपडेट करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी लेआउट शीट साफ सुथरी होनी चाहिए। ज्यादा काटा पीटी होने पर सुपरवाइजर उसे फिर से बनाने के लिए भी कह सकते हैं। और जो 3 दिन की जो डेडलाइन है उसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इसके बाद डेटा पोर्टल पर अपलोड करने का दबाव बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है कि यह गाइड आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे सकें। इस वीडियो को अपने उन सभी प्रगणकों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जो इस बार जनगणना की ड्यूटी में लगे हुए हैं। शिक्षा और समाचार से जुड़ी ऐसी सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल NS Now को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।